रिजल्ट से रिलेटेड भी काफ़ी क्यूरियोसिटी और ईगरनेस रहते हैं। जैसे हमारे एक दो कॉलर्स की हमारे पास फ़ोन भी आया, अभी प्रीवियस कॉलर ने भी बताया कि हमारा ये थ्योरी एग्जाम का मार्क्स तो सब कुछ कंप्लीट है, रिजल्ट भी आ गया। तो ये रिजल्ट जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन कब तक होता है और वो कैसे देख सकते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के सिस्टम के हिसाब से यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज टारगेटिंग फॉर डिक्लेयरिंग इट्स रिजल्ट विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। टारगेट ये होता है, एंड मैक्सिमम जो कोर्सेज के रिजल्ट्स जो हैं विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड डिक्लेयर हो जाते हैं, और जो कोर्सेज नहीं भी हो पाते हैं तो विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द रिजल्ट ऑल्सो गेट डिक्लेयर्ड। और ये सारा जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है ये सब अपलोड हो जाता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो स्टूडेंट कैन एक्सेस एनी टाइम आफ्टर 45 डेज ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशंस। तो इसी में उनका पता चल जाएगा कि कौन कौन से मार्क्स उनके अपडेटेड हो चुके, कौन कौन मार्क्स उनके अपडेटेड नहीं हुए, और प्लस उनका जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फाइनल चीज में तब उनको मार्कशीट मिल जाएगी, और मार्कशीट के साथ साथ उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, राइट? और उनको ओरिजिनल डिग्री मिलने के लिए कितना समय का इंतजार करना पड़ेगा? ओरिजिनल डिग्री जो है आफ्टर 1 ईयर होती है। अकॉर्डिंगली जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें जब वो पर्टिकुलर 2 सेशंस के लिए जब वो कॉन्वोकेशन होगा, तो अकॉर्डिंगली जिस सेशन में स्टूडेंट का प्रोग्राम कंप्लीशन है और जिस कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल है, दे कैन गेट देयर डिग्री। बात कर रहे थे रिजल्ट पे ही जी, डिग्री पे, ओरिजिनल डिग्री कॉन्वोकेशन में उनको अवार्ड की जाएगी। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कई बार स्टूडेंट अपने रिजल्ट के लिए अगर किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट पे सोचते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी क्वेरीज आती हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तो उनको कोर्स के रीवैल्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट उसको कंडीशनली दे कैन अप्लाई फॉर इट। और इसका जो फॉर्म है वो इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड विद इन 30 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ देयर टर्म एंड रिजल्ट ऑफ द कोर्स दे कैन अप्लाई फॉर इट्स रीवैल्यूएशन। और फर्दर अगर एक स्टूडेंट हमेशा एंक्शस होते हैं अगर क्या वो किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो कोर्स वाइज इम्प्रूवमेंट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से ये परमिसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जब उनका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो वो डिवीजन को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, और उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट इज एस्पायरिंग फॉर। जी प्लीज। हम लोगों ने बात तो शुरुआत तो की, हमें एक साल का इंतजार करना पड़ेगा, बट इसके लिए कन्वोकेशन की बात आपने बता दिया। बट कन्वोकेशन करने होने से पहले स्टूडेंट को एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से भी गुजरनी पड़ती है, वो इसके विषय में हाँ, वो डिग्री की जब वो एलिजिबल हो जाए डिग्री अवार्ड के लिए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिंक अवेलेबल होता है वेबसाइट पे फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसमें उनको रजिस्टर जरूर कर लेना चाहिए, और उस डिग्री के लिए जो रिक्वायर्ड फ़ी है वो उसमें सबमिट करा दें, तो फर्दर उनका जो है वो प्रोसेस में आ जाएगा, और जिस ऑप्शन को वो एक्सरसाइज करेंगे अकॉर्डिंगली उनको उस मोड से उनको डिग्री जो है दी जाएगी, बट इट इज़ ऑलवेज आफ्टर द कॉन्वोकेशन। Yeah, and one more thing is that from last to last convocation onwards, that now student can also download their degree online, right? जी जी, उसका भी we have instruction given in website. Instruction is available how to download online degree. Yes, that is also available. ऑनलाइन डिजिटल मोड के लिए भी वो जा सकते हैं। Yes. आप लिंक थोड़ा शो कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं उनको लिंक अभी शो कर देती हूँ। वी आर ऑन द सेम पेज। ये स्टूडेंट जोन में ही फर्स्ट जो लिंक है वो अवेलेबल है, डिजिटल डिग्री। तो इसके थ्रू वो अभी अपना जब भी उनको डिजिटल डाउनलोड करना हो डिग्री, तो इस प्रोसीजर को भी वो फॉलो कर सकते हैं। There are I think almost 8 steps to be followed for student के interest के लिए, मतलब उनके advantage के लिए, benefit के लिए इस steps को उनको clearly specify किया गया है। अगर student ध्यान दे के seriously इन steps को follow करेंगे तो उनका digital mode में डिग्री भी मतलब easily मतलब डाउनलोड हो जाएगा, और डिजी लॉकर में भी मिल जाएगा, राइट? जी
जी, बट इसके लिए भी उनको जो एप्लीकेबल फी 600 रुपीज एज ऑफ नाउ वो चार्जेबल, वो पे करना ही पड़ेगा. दैट इज मैंडेटरी एज ऑन डेट, राइट? हाँ जी, बिल्कुल. जी. तो अब हम लोगों ने डिग्री की भी बात की, और आपके हमारे डिस्कशन के दौरान आपने री इवैल्यूएशन की बात पे थोड़ा सा टच कर मतलब किया था, बट और आपने ये भी बताया था कि स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा. फिर भी इस री इवैल्यूएशन को लेकर स्टूडेंट के दिमाग में एक और क्वेरी ये बैठती है कि अगर जैसे मान लो स्टूडेंट ने जो ओरिजिनल जो फर्स्ट टाइम उन्होंने स्कोर किया है वो कम है, और फिर री इवैल्यूएशन करने के बाद भी उनका और कम आया, तो उनका कौन सा मार्क्स मान्य होता है? कई बार स्टूडेंट हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम को लेकर भी आते हैं, तो प्लीज. रिवैल्यूएशन के लिए अगर स्टूडेंट अप्लाई करता है तो जो उनके जो बेस्ट स्कोर होगा प्री रीवैल्यूएशन और जो रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में जो स्कोर आता है उसमें जो बेस्ट स्कोर होता है वही उनके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट रहता है. कि मान लीजिए स्टूडेंट के पहले जो मार्क्स थे वो अच्छे थे और रीवैल्यूएट कराने के बाद मार्क्स थोड़े कम हो गए हैं. जी. अगर ऐसा केस है तो जो उनके ज्यादा वाले मार्क्स हैं, जो बेटर स्कोर है उनका, वही ग्रेड कार्ड में अपडेटेड रहेगा. जी, इसका मतलब स्टूडेंट को चिंता करने वाली बात नहीं है कि री इवैल्यूएशन के बाद भी अगर उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा ही कम आ गए और जो पहले के मार्क्स जो उनका फिर भी ठीक था, तो स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, जो बेटर स्कोर को ही कंसीडर किया जाएगा, राइट? जी. सो आई होप आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो बातों पे हमने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की.